बोलवाइए मास्टर के हम अभी मौजूद हैं नालंदा जिले के चंडी प्रखंड में और यहाँ पे एक विद्यालय है, गांव का नाम है मोकिमपुर। ये वेल्सी पंचायत में पड़ता है और हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं। हमें पता चला कि यहाँ एक विद्यालय जो है वो यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया है दूसरे गांव में। यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है वो करीबन 200 के आसपास है। वो बच्चे यहाँ से बगल के गाँव में जाते हैं पढ़ाई करने, लेकिन यहाँ का जो भवन है वो अर्ध निर्मित है और ये जो विद्यालय है उस विद्यालय का भवन का ये मुख्य गेट है, दरवाजा है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी जो यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं, उनके द्वारा यहाँ से विद्यालय जो वो शिफ्ट करवा दिया गया है बगल के गांव में। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे और वो भी आपको बताएंगे कि वो गांव कौन सा है और कहाँ पे है और किस स्थिति में है। वो वहाँ का विद्यालय का आपको रूप भी दिखलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखला दें ये विद्यालय का जो मोकिमपुर विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। इस विद्यालय में का ये जो दीवार देख रहे हैं, ये अर्ध निर्मित जो मकान देख रहे हैं, ये फंड आया है यहाँ के विद्यालय को सौंदर्यीकरण करने के लिए। लेकिन ये सौंदर्यीकरण तो हुआ नहीं, लेकिन यहाँ के जो प्रधान अध्यापक है वो इसके विद्यालय के जो दीवार है इस पे गोईठा ठुकवाने का काम जरूर करवा रहे हैं। इस पे गोईठा ठुका रहा है। इधर शौचालय बना है जो बहुत ही सुंदरता को रूप देकर बतला रहा है कि हम बहुत सुंदर हैं। चूंकि यहाँ पे प्रधान अध्यापक आते नहीं है इसलिए इसमें गंदगी फैली है। अगर प्रधान अध्यापक आते तो इसमें गंदगी नहीं होती। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ के विद्यालय, ये जो प्राथमिक विद्यालय है उसे भी दिखलाएंगे और यहाँ पे क्या होता है विद्यालय में ये हम आपको बतलाते हैं। यहाँ की जो ग्रामीण है, जो गांव के लोग हैं, जो बच्चे हैं यहाँ के जो पढ़ाई करते थे, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस विद्यालय में 4 साल से यहाँ के जो शिक्षक हैं वो अड़े हैं, खुट्टा गाड़े हैं, उनका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रधान अध्यापक हैं। अब वो प्रधान अध्यापक हैं तो वो अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी क्या करते हैं कि जरा देख लीजिए, विद्यालय है, विद्यालय में यही खूंटा है, ये हेडमास्टर साहब का खूंटा है। इसमें भैंस बनता है कि गाय ये पता नहीं, लेकिन उनका ये खूंटा है। क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं कि खूंटा है, क्योंकि इस विद्यालय से जो बच्चे हैं वो बगल के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं बगल में, यहाँ का जो पैसा आता है, फंड आता है रिपेयर के लिए, बनाने के लिए, वो हेडमास्टर साहब या तो खा जाते हैं या तो बैंक में रख लेते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो बहुत ही क्रोधित हैं। उनका कहना है कि जो हेडमास्टर है वो पैसा खा जाते हैं। हम विद्यालय का भवन पूरी अच्छी तरीके से दिखलाते हैं, उसके बाद यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम उनसे बात करेंगे। ये किचन सेट है, बच्चों के लिए जो मध्याह्न भोजन होता है वो इसमें बनाया जाता है। इस दीवार पे लिखा है किचन सेट प्राथमिक विद्यालय मोकिमपुर, पंचायत बेलसी, प्रखंड चंडी, नालंदा। किसी जगह विद्यालय में जो भवन होता है, जो शेड होता है, उसमें खाना बनाया जाता है तो कहीं मौजूद ही नहीं होता है, खुले में खाना बनता है। लेकिन यहाँ शेड बना है ये बकरिया को यहाँ रहने के लिए। देखिए एक बकरी है, वो बेचारी चर कर आई है, यहाँ आराम करेगी, उसके बाद फिर दोबारा चरने जाएगी। इस शेड में क्या है पड़ा हुआ हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इससे मेरा हाथ कट सकता है। ये देखिए इस विद्यालय का, इस भवन का शेड में ये कांच पड़ा हुआ है। ये कांच किस चीज का है, शराब की बोतल की है या नहीं, ये तो शिक्षक ही बतला पाएंगे। हम निरंतर अब आपको इस विद्यालय के प्रांगण में घुमा रहे हैं, विद्यालय का हर एक कोना दिखला रहे हैं। क्योंकि यहाँ की बच्चे जो हैं वो बच्चे यहाँ पढ़ाई करते नहीं हैं, बगल के स्कूल में जो है वहां ट्रांसफर कर दिया गया है विद्यालय को। हालांकि किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ के बताया जा रहा है, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के पूर्व मुखिया या फिर जो प्रधान अध्यापक थे उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन दिया गया और यहाँ से विद्यालय जो है बगल वाले गाँव में शिफ्ट करा दिया गया। भवन कितना सही था, क्या भवन क्षतिग्रस्त था, क्या बच्चों को उससे आपत्ति थी या फिर यह भवन निर्मित नहीं हुआ था? अगर निर्माण नहीं हुआ तो 4 साल में ये हेडमास्टर साहब कहां सोए हैं जो इस भवन को नहीं बनवा रहे हैं? इससे तो अच्छा होता है जो रोड पथ विभाग होता है उसका होता है कम से कम खराब ही सही, लेकिन पुलिया बन जाता है। लेकिन ये तो खराब भी नहीं, आधा बना है और रह गया ऐसे ही। अभी देखिए हम इस विद्यालय के मोकिमपुर जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, वहां अंदर में रूम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, थोड़ी सी रिपेयर को लेकर, चूंकि विद्यालय में बच्चे आते नहीं हैं, कोई लोग रहते नहीं है,
इसलिए इन रूमों को कोई देखने वाला था नहीं, तो इधर की खिड़की टूट गई और इधर का खिड़की चोरी हो गया। खिड़की चोरी होने के बाद या टूटने के बाद इसमें दीवार लगाया गया, लेकिन वो भी दीवार चोरी हो गया क्योंकि कोई आता नहीं है। अब यहाँ पे ग्रामीण है। भैया क्या नाम है आपका? बलवंत कुमार। बलवंत जी, यहाँ पे विद्यालय कितने दिनों से नहीं चल रहा है? कम से कम 2-3 साल से नहीं चल रहा। 2-3 साल से नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसका विद्यालय कहाँ गया है? इसका विद्यालय विकास जी लेके चला गया है, वहाँ मत्तेपुर लेके चला गया है। मत्तेपुर प्राथमिक विद्यालय जी। अच्छा, तो विकास जी कितने दिन से यहाँ टिके हैं हेडमास्टर में? कितने दिन से मैंने टिके हैं जो? तो कितने साल से हेडमास्टर हैं यहाँ की विद्यालय का? कम से कम 10-11 साल से। ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप लोगों ने आवेदन नहीं दिया शिक्षा पदाधिकारी के पास कि हाँ भाई इनको हटाइए, क्योंकि इन्होंने हमारे विद्यालय का नक्शा ही बदल दिया है? पहले उतना हमारी का जानकारी नहीं था जो उतना आप जानकारी हुआ। चलिए देखिए, इनको जानकारी नहीं है कि ये किसी शिक्षक के विरोध में शिक्षा पदाधिकारी जो केशव साहब है उन तक इन लिए लोग शिकायत कर सके। दूसरा रूम है, हम दूसरा रूम आपको दिखलाते हैं कि क्या स्थिति में है। यहाँ की स्थिति भी दयनीय है। किवाड़ी का एक पल्ला मौजूद है, 4 साल में एक पल्ला मौजूद है। हालांकि कई स्थानों पे तो दीवार भी खा जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ एक पल्ला मौजूद है। और यहाँ पे जो स्थिति है देख लीजिए रूम का। यहाँ पे बकरियां रहती हैं, भैंस रहते हैं, भैंस तो नहीं लेकिन बकरियां रहती है। हमने अभी किचन सेट में भैंस को, बकरी को देखा है अभी। ग्रामीण है। भैया क्या नाम है आपका? जी राम बाबू को। राम बाबू जी, आप तो बहुत बुजुर्ग है, आपने इस विद्यालय को बहुत पहले से देखा होगा। आपने शायद यहाँ पढ़ाई किया है? जी। अच्छा, आप के जन्म से पहले से स्कूल यहाँ है। अच्छा, आपके जन्म से पहले से स्कूल था, आपने यहाँ पढ़ाई किया। जी। आपके रहते भर में ये सब विद्यालय जो है दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, हम यहाँ नहीं थे। 2-4 लड़के इस बार हम लड़ते रहते हैं कि काहे विद्यालय अलग जा रहा है, यहाँ रहना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ एगो मृत्युंजय मुखिया है, वो लेटर लिख के दिए डीएम साहब है। अच्छा। कि यहाँ भवन गिरने वाला है। अच्छा। बच्चा जाने पर ही ऐसे हुआ स्कूल। अच्छा, पहले मतलब ठीक जब तक बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे तब तक ठीक था, क्योंकि जब कोई नहीं रहेगा तो क्षति तो होगा ही। होबे करेगा। तो 4 साल 5 साल से सर पढ़ाई नहीं तो इस पर ध्यान नहीं देता था। कोई बकरी कोई कुछ बनता है। मतलब ये स्कूल जो है वो बन गया है जानवर वालों के लिए, गौशाला तैयार हो गया है। क्योंकि बकरियां सिर्फ रहती है तो बकरियां तो मैं करवे करेगी, वो तो पढ़ती है मैं। अच्छा भैया, एक चीज बताइए, आपने यहाँ से पढ़ाई किया, आपके बच्चे पढ़ाई यहाँ करते हैं? नहीं, बच्चा तो पढ़ाई करबे करता था। अच्छा। तो आप 4 साल से तो वहाँ जाता था, मतेपुर पहुँचाने पड़ता ना सर हमने सबको। अच्छा, बच्चों को कितना दूरी है यहाँ से मतेपुर? एजा से करीब 1 किलोमीटर है। अच्छा, 1 किलोमीटर आप लोग बच्चों को पढ़ाने जाते हैं? बच्चे को पहुंचाने जाते होंगे विद्यालय में, फिर विद्यालय से लेके आते हैं। और टोटल शिक्षक कितने हैं? शिक्षक है 6 गो। 6 यहाँ 6 वहाँ? जी। मतलब 12 शिक्षक। जी। 12 शिक्षक, एक विद्यालय। बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक अदृश्य है। पूछिए क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं कि किसी प्राथमिक विद्यालय में अगर 6 शिक्षक है और दोनों विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षक जो है वो एकत्रित हो जाए तो 12, तो 12 शिक्षक मतलब हो गया हाई स्कूल। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में 5 से 6 शिक्षक, और वैसे स्थिति में 12 शिक्षक मतलब हाई स्कूल। अब पढ़ाई कैसी होती होगी ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि हम पढ़ाई पे सवाल नहीं करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है। बेटा क्या नाम है आपका? श्रीराज कुमार। अच्छा राज जी, आप कहाँ पढ़ने जाते हो? मोकीपुर। मोकीपुर आपका गांव? आपका यही गांव है? जी। अच्छा, आप मोकीपुर के रहने वाले, पढ़ने कहाँ जाते हो? मत्तेपुर। मत्तेपुर। हाँ। अच्छा, जब मत्तेपुर पढ़ने जाते हो बेटा, यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपके गुरु जी आते हैं? जी आते हैं फिर भाग जाते हैं। आते हैं और भाग जाते हैं। बिजली विभाग है का? लाइन की तरह आते हैं भाग जाते हैं? जी। अच्छा, एक चीज बताइए। हाजिरी बनाता है भाग जाता है। हाजिरी बनाते हैं भाग जाते हैं। जरा सा प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी साहब देख लीजिए, शिक्षक आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, चल देते हैं। अच्छा बेटा, ये एक चीज और बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां पढ़ते हो। पढ़ाई होती है आपके विद्यालय में? जी नहीं, पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब भी हम कुछ है गोली। तो आप पढ़ाई करते हैं, गोली रखे हुए? अच्छा छोड़िए, ये सब मत बताइए। ये बताइए, वहाँ कितना लड़कन पढ़ता है? एक रूम में कितना लड़कन पढ़ते हैं? 50 गो। 50 गो। एक रूम में 50 गो। और रूम के गो है? एगो में 8। अच्छा, एगो मतलब रूम 8-10 गो है रूम? हाँ जी ना, एगो। 4 गो रूम है। 2 ऊपर 2 नीचे। 4 गो रूम है। और गुरु जी है 12 गो? ना,
7 गो मोकीपुर विद्यालय में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा नालंदा, जो कभी पूरे विश्व को पढ़ाया करता था। हमारे नालंदा का स्थिति ये था कि लोग नालंदा को शिक्षित जिला के नाम से जानते थे। 108 भाषा की पढ़ाई जिस जिले में हो, वो जिला अनपढ़ रह जाए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। किसी एक शिक्षक के कारण विद्यालय भ्रष्ट हो जाए, विद्यालय की स्थिति खराब हो जाए, वैसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए, ये जरा आप सोचिए। ग्रामीण और भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बृहस्पति यादव। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके गांव में विद्यालय है? हाँ सर। इस विद्यालय के शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाते हैं, इस यहाँ से बच्चों को शिफ्ट कर लिए हैं? हाँ, शिफ्ट तो कर लिए हैं, भागा जा रहा था। अच्छा अच्छा, एक चीज देखिए, समझ लीजिएगा थोड़ा सा भैया का, हम यहाँ पे बाद में पूछेंगे। नेताजी आते हैं, चुनाव में अंगूठा लगवाते हैं, स्टंप मरवाते हैं और चले जाते हैं। जरा देखिए यहां की जो स्थिति है वो हम आपको अब बतलाते हैं। नालंदा का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ये 187 है, 177 हरनौत विधानसभा क्षेत्र है। मतदान केंद्र संख्या पता नहीं है, गायब है। मतदान केंद्र संख्या भाग है 2 और 65 है। बीएलओ का नाम है विकास कुमार, मतलब हेडमास्टर साहब यहाँ बीएलओ हैं। मतलब दूध का अगोरिया बिलाई को मिला है। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हेडमास्टर है इस विद्यालय के और ये बीएलओ हैं। बीएलओ का काम होता है निर्वाचन आयोग का जो परिचय पत्र होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वोटर आईडी, वो काम होता है बनवाना। आधार कार्ड में नाम शुद्धिकरण करवाना। आधार कार्ड में अभी जो बिहार की सरकार है वो काम करवा रही है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से मर्ज करवा रही है, ये काम इनका होता है। लेकिन भाई साहब ये हेडमास्टर है, छुट्टी नहीं रहता होगा शायद। आज हम जब इनके विद्यालय में आए तो कुछ शिक्षिका अपने घर को जा रही थी, चूंकि 2 बज रहा था। हमने उनसे पूछा कि आपका विद्यालय बंद हो चुका है, आप घर जा रही हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि हाँ, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी हम लोग घर जा रहे हैं, विद्यालय में छुट्टी हो गई है। हेडमास्टर साहब छुट्टी पे है, हेडमास्टर साहब छुट्टी पे हैं, छुट्टी पे रहेंगे भी बेचारे। वो काम करते करते थक जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मकान जो क्षतिग्रस्त हो रहा है उसका बैलेंस संभाल के रखते होंगे। अच्छा भैया, ये भवन बनाने के लिए कितना पैसा आया है, कुछ पता है? जी हाँ, 14 लाख रुपया आया था। इसका 14 लाख आया है? जहाँ 14 लाख आया, तो 14 को देवाल वो नहीं लगा अभी तो कुल खा गया का नहीं, विकासवा लड़के था। अच्छा, कौन कौन लड़के खा गया? इस शंभू सर बना रहे थे। कौन थे शंभू सर? मास्टर थे, हेड मास्टर यहाँ के थे। अच्छा अच्छा, समझ गए, वो गुजर गए बेचारी चिंता में, खाली नहीं बना जिसको चिंता में, तो उसी के बाद ही हेड मास्टर हुआ। आयाव खौरा लगा के जितना भी पैसा वैसा था, छाड़ गिट्टी फिट्टी जितना था, बालू सीमेंट सब बेच बाच के, झुलुआ तुलुआ सब के नोचबा के खा गए। समझ गए, सेंटिंग उंटिंग सब लगा था। और देखिए मास्टर साहब तो विद्यालय छोड़ के चले गए, लेकिन ये झुलुआ छोड़ के चले गए कि शायद लड़का मनावेगा, झुलुआ झूलेगा। ये झुलुआ जो देख रहे हैं ये विद्यालय का है। अब हम सब तो झूल नहीं सकते हैं, कहा कि बचवा के झुलुआ है। अच्छा भैया, केगो झुलुआ लगा था? लगा था तो 2 गो। अच्छा 2 गो लगा था। अच्छा बेटा, केगो झुलुआ लगल था? 4 गो। तो ये चारों झुलुआ तोड़ दिए? बेच के सब पापा नहीं खा गया। कौन खा गए? लड़का बुतरू। लड़कन बुतरू तोड़ के खा गया सोम पापड़ी में। हेडमास्टर साहब देखबे नहीं करेंगे तो क्षतिग्रस्त तो होबे नहीं करेगा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ और लोग हैं, ग्रामीण हैं। चूंकि हमें ग्रामीणों के द्वारा पता चला था कि यहाँ विद्यालय जो है वो शिफ्ट है। भवन ठीक है, थोड़ी सी मरम्मत की आवश्यकता थी, लेकिन मास्टर साहब पता नहीं कौन से लोभ में लेके भाग गए विद्यालय को। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार हुआ मेरा नाम। अच्छा मुकेश जी, आप सरपंच है शायद? जी। अच्छा, तो एक चीज बताइए, कितने दिनों से आप सरपंच हैं? जी अभी साल भर हुआ है, यही शिफ्ट मतलब चुनाव हुआ था, ये बने थे। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए आप कि आप साल भर से सरपंच है, कभी विद्यालय को वापस यहाँ लाने की बातचीत हुई?
वापस हुई हमको डायरेक्ट मतलब गांव वासियों ने बोला था, हम बोले कि ठीक है कुछ करेंगे, देखते हैं उपाय करके। तो आप ही मतलब कि आज मतलब गांव वालों को बोले कि कुछ सूचना दिए पत्रकार लोग के तारने वाला है, रुकना, ठीक ना। तो वो लोग रुकल हैं और इसके पहले नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, आपके ये जो हेडमास्टर साहब हैं वो किस मिजाज के हैं? मिजाज किस टाइप के वो व्यक्ति है ताकि आपका विद्यालय लेकर भाग गए? अब गंदी विचार के है तब तो वापस लेके गए जदे तदे। अगर इस गांव ने लोग सही है और सही सलामत से कहते थे कि बच्चों लोग के पढ़ाई लिखाई में कुछ तकलीफ होता था, बोलता था गार्जियन के इस तकलीफ हुआ था, और जो भी आता था यहाँ के फंड वगैरह वो मतलब घोटाला के वजह से ले चल गए अलग कि वहाँ रहेगा ना, वहाँ इतना गार्जियन जाएगा, इसने हमको छिपाने के मतलब आवश्यकता हो जाएगा। देखिए बहुत ही दुर्भाग्य है वैसे शिक्षकों के लिए। कोई शिक्षक होते हैं जो अपने पैकेट से पैसा लगाकर विद्यालय को संभाल कर रखते हैं कि भाई हम यहाँ पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि स्कूल का विद्यालय का जो दीवार है उसका ईटा नोच ले और घरे जाके सीमेंट के साथ लगा ले। शायद वही शिक्षक है यहाँ जो 14 लाख का फंड आया, 14 लाख में तो दीवार ही बना। अब पता नहीं ये विद्यालय जो है वो नाम में रह जाएगा या कभी विद्यालय यहाँ चलेगा भी। ग्रामीण लोग और भी है। भैया क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, विद्यालय यहाँ से कितने दिनों से नहीं चल रहा है? करीब करीब 5 साल के लमसम। 5 साल से विद्यालय नहीं चल रहा है। तो यहाँ का विद्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? प्राथमिक विद्यालय मतेपुर में। मतेपुर में चला गया है यहाँ से। तो यहाँ के जो शिक्षक है, प्रधान अध्यापक जो है वो कब से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? यहाँ से 5 साल से गलत यहाँ आए हैं कहाँ? विकास सर अबे नहीं किए, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं 2012 से 2011 से। हाँ 10 साल से ऊपर से 15 साल से ऊपर से ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब वो सोच लिए कि अब हमको तो यहाँ से ट्रांसफर होगा नहीं, रिटायरमेंट यहीं से लेंगे, तो जो मौका मिलता है साफ कर लेते। देखिए प्रधान अध्यापक के नाम है विकास, उसको विकास नहीं रखना चाहिए, विनाश रखना चाहिए। क्या कि क्योंकि उनको विकास के रास्ते पर चलने नहीं आता है, वो विनाश के रास्ते पर चलते हैं। वो लूट के यहाँ से चले गए मतेपुर, और यहाँ के जो भी आदमी जनता जो चावल दाल आता है, खिचड़ी यहाँ पे अच्छी चावल, कोरोना काल में जो चावल दाल मैग तय के पैसा आता है सब हड़प नारायण हो गए। विकास सर वो लूटने वाले आदमी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारा बिहार विकास कर रहा है, लेकिन आपका विकास तो यहाँ विनाश कर रहा है। हम भला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके ये विकास की में ऐसा सेंध लग रहा है जिसे आप सुनकर देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे। आपके ग्रामीण मुख्यमंत्री का जो गांव है कल्याण बिघा, उससे कुछ ही दूरी पे ये गांव है। उसके बावजूद भी सोच लीजिए कि यहाँ का विद्यालय का स्थिति ऐसा है जिसे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर यहाँ विद्यालय कैसे चलेगा। विद्यालय चलने का जो सिस्टम है वो क्या स्थिति में है, आप जरा सा खुद देख लीजिए। कुछ बच्चियां हैं। एक बेटा, क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। आप कहाँ पढ़ने जाते हो बेटा? मतेपुर। नहीं, आपका कौन से विद्यालय में नाम लिखाया हुआ है? मोकीपुर। अच्छा, मोकीमपुर विद्यालय में नाम लिखाया हुआ है। जी। पढ़ने कहाँ जाती हैं? मतेपुर। मतेपुर यहाँ से कितना दूर है बेटा? 1 मिनट। 1 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, कितना दूरी है, मतलब 1 किलोमीटर जाती है यहाँ से पढ़ने के लिए। तो कितने शिक्षक हैं आपकी स्कूल में? मास्टर नहीं किए हुए है? 12 गो। 12 गो, 1 दर्जन। जी। तो पढ़ाई होता है? जी नहीं होता है। दोनों विद्यालय मिला के 1 दर्जन मास्टर नहीं है। जी। अब तो भाइयों नहीं पढ़ाई होता है? जी नहीं। खाना मिलता है ना? जी। आज कुछ मिला था खाइला? आज खिचड़ी चोखा मिला था। जी। बुधवा के? जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, सभी मास्टर जी आते हैं के दिन पढ़ाने? जी नहीं, काम बेसी आता। कौन मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने? एगो शिवन सर। हाँ? एगो नई का सर अभी बन रहे है जे, एगो मोनी मैडम, एगो ज्योति मैडम। 3 गो आता है। 3 गो आते हैं। मतलब 12 गो शिक्षक है, कोई आते हैं कोई नहीं आते ही ना? जी। अच्छा, तो एक चीज और बताइए, कितना दिन से वहाँ पढ़ने जा रहा है बेटा? कितना दिन?
चार आप केमा में पढ़ती हैं? चौथा में। चौथा में। तो शुरू से तो यहीं पढ़ रहे होंगे जी यही स्कूल में ना? तो 4 साल से पढ़ते जा रहे हैं आप? जी मतलब जहिया से स्कूल ही टूटता हुआ पढ़ने जाते हैं आप? जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लगता है जब कोई ये बताता है कि किसी के ग्राम में विद्यालय है लेकिन वहाँ के बच्चे जो हैं किसी पास के विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, और विद्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे बच्चों को कितना कष्ट होता है, उसके अभिभावकों को कितना कष्ट होता है, इसका नज़रिया कभी आप देखें तो समझ में आ जाए। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बलवंत। बलवंत जी, एक चीज बताइए कि आपका ये विद्यालय अभी तक नहीं बना है, 14 लाख का टेंडर आप लोगों ने बताया है, ये 14 लाख का टेंडर है। तो इसका कोई शिकायत? इसका शिकायत इसको मास्टर के चमोटी से मारना चाहिए, मोटी से मारना चाहिए। तो ऐसे विद्यालयों का क्या करें जरा आप सोच लीजिए। और नालंदा जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं केशव साहब, जरा सा कभी हो सके तो इन विद्यालयों का आकर सर्वेक्षण कीजिए, हो सके तो इस विद्यालय को आकर आप जरा देख लीजिए कि आपका विद्यालय जो है वो किस स्थिति में है। दूसरे विद्यालय सरकारी से जगह प्राइवेट विद्यालयों का आप फीता काटने जाते हैं, लेकिन हो सके तो ये अर्धनिर्मित जो भवन है विद्यालय का, उसका भवन बनवाइए और आकर अच्छे अच्छे हाथों से इसका भी फीता काट दीजिए। कैमरामैन विक्की कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ बिहार।